नौशहरा सीरी सीमावर्ती में जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा उपचार वितरित करने की सेवा में नौशहरा तहसील के ग्राम सेरी में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर कलाल स्थित भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल द्वारा आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र के दूरदराज के गांवों के लोगों को घर घर प्राथमिक उपचार देखभाल सुविधा प्रदान करना है। इस शिविर में सियाल, गागरोट, डींग और मंगला देवी के 650 परिवारों ने चिकित्सा का लाभ उठाया। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आरएम पब्लिक स्कूल में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह जम्वाल, चेयरमैन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन जीएमसी जम्मू, मुख्य अतिथि थे। प्रबंधन द्वारा कोविड के एसओपी का ध्यान रखते हुए पतंगबाजी और डांडी तोड़ना सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर नरेंद्र सिंह जम्वाल ने सभी प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी और भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि सभी कोविड के अभिशाप से बाहर निकलें, ताकि भविष्य में हम सब मिलकर सभी त्योहार आनंद, उत्साह और खुशी के साथ मनाएं। रोटरी क्लब अखनूर द्वारा कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य सुविधा दी गई। इस मौके पर नीलकंठ हेल्थ केयर सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन रोटरी क्लब के प्रधान राजेश बल्ला की अध्यक्षता में किया गया। वहीं इस मौके पर नगर प्रधान म्युनिसिपल कमेटी सुरेंद्र शर्मा द्वारा इस कार्य की सराहना की गई और कहा कि ये बहुत बड़ी समाज सेवा है। वहीं नीलकंठ हेल्थ केयर सेंटर के इंचार्ज कनब गुप्ता ने कहा कि हमारे यहाँ दी जा रही हर सुविधा फ्री है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए सभी लोगों की सहयोग की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये लोगों पर निर्भर करता है कि वो सबसे बड़े जलवायु संकट की स्थिति में इस ग्रह को बचाएं। श्रीनगर के शेरे कश्मीर पार्क में श्रीनगर नगर निगम द्वारा आयोजित एक संगीत कार्यक्रम बैटल ऑफ बैंड्स फॉर पॉलिथीन फ्री श्रीनगर में उन्होंने ये बात की। पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी पार्टी की युवा इकाई को अनंतनाग में बैठक नहीं करने दी। यही नहीं, उनके साथ मारपीट भी की गई। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा कि पीडीपी के युवा कार्यकर्ताओं को बीज बिहाड़ा में सभा करने की अनुमति नहीं दी गई। यही नहीं, मुफ्ती साहब की कब्र की ओर जाने वाले गेट भी बंद कर दिए गए। सभी रास्तों पर कांटेदार तारें लगा दी गईं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यहाँ के लोगों को हिंसा के रूप में ही ब्रांड कर रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान को गति देने की तैयारी की जा रही है। शनिवार को 5 महीने बाद जम्मू कश्मीर के लिए अब तक की सबसे बड़ी डोज में केंद्र सरकार ने 7 लाख कोविड वैक्सीन की डोज भेजी हैं। इसमें 68,800 कोविडशील्ड है और बाकी कोवैक्सीन है। जालियांवाला बाग शनिवार को आम जनता के लिए खोल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जालियांवाला बाग जैसे ही एक और विभीषिका हमने भारत विभाजन के समय भी देखी है। उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा बन गए, जिसके कारण आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। ऐसे में आजादी के 75वें वर्ष में जलियांवाला बाग स्मारक का आधुनिक रूप देश को मिलना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि अगले 24 से 36 घंटे में काबुल एयरपोर्ट पर फिर से हमला हो सकता है। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात बेहद खतरनाक बने हुए हैं और एयरपोर्ट पर हमले का खतरा लगातार बना हुआ है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष युवा एवं जिला डोडा के आईटी एवं सोशल मीडिया प्रभारी डॉक्टर फहद रमीज अपने सहयोगियों के साथ लाल चौक श्रीनगर स्थित अपनी पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नए लोगों का पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया और कहा कि युवा किसी भी समाज का सबसे गतिशील हिस्सा होते हैं, जो सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव का अग्रदूत हो सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर तैनात किया जाएगा। इसका प्रावधान
नई खेल नीति में किया जा रहा है। इसे जम्मू कश्मीर सरकार 1 महीने के भीतर जारी करेगी। इसमें पंजाब, हरियाणा राज्यों के खेल नीति के प्रावधान शामिल किए गए हैं। जम्मू में SRO 349 के तहत हर साल 25 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ग्रुप डी, ग्रुप सी में नौकरी दी जाती है।